Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने 4th यूनिट में टॉपिक स्टडी किया था वो था आपका मार्केट सिलेक्शन, मीन्स बाजार का चयन, निर्यात मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार का चयन। नेक्स्ट जो आपका 4th यूनिट में टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है वो टॉपिक है आपका एक्सपोर्ट प्राइसिंग। ओके, एक्सपोर्ट प्राइसिंग मीन्स निर्यात मूल्य निर्धारण। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। मीन्स मूल्य निर्धारण निर्यात मूल्य निर्धारण क्या है, उसका अर्थ एवं उसके उद्देश्य। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड एन एक्सपोर्टर शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइसिंग भी एक ही चीज़ है, मीन्स सेम चीज़ है एज अ कॉस्टिंग, या कॉस्टिंग भी सेम चीज़ है एज अ प्राइसिंग। बट एक्चुअल में प्राइसिंग और कॉस्टिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जब भी कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट की अपनी प्राइसिंग डिसाइड करता है तो उसे कॉस्टिंग और प्राइसिंग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, प्राइस इज व्हाट एन एक्सपोर्टर ऑफर टू अ कस्टमर ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। प्राइस क्या होता है? प्राइस वो होता है what an exporter offer to okay, so price is what an exporter offer to a customer on particular products। प्राइस क्या होता है? एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स पर कस्टमर्स को, मीन्स एक्सपोर्टर जो है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को जिस वैल्यू पर ऑफ़र करता है उसे हम लोग प्राइस या मूल्य कहते हैं। क्लियर है? वाइल कॉस्ट इज वॉट एन एक्सपोर्टर पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट। बल्कि कॉस्ट किसे कहते हैं? लागत। कॉस्ट वो होता है जो एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए जितना वो पे करता है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ में डिफरेंस देखिए फिर से। प्राइस क्या है? एक्सपोर्टर जो निर्यातक है वो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को जिस वैल्यू पर ऑफ़र करता है उस वैल्यू को हम लोग प्राइस कहते हैं। और कॉस्ट क्या है? एक्सपोर्टर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना भी पे करता है उसे हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं। क्लियर है? तो ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है और ये सेम थिंग नहीं है। एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट एंड फेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिशन। एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है? किसी भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मीन्स किसी भी कंट्री के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्राइसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। एंड फेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपटीशन, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी एक्सपोर्ट प्राइसिंग जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइसिंग के ही बेस पे आपका जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट हो सकता है, और प्राइसिंग अगर आपकी रीज़नेबल है तो उसके बेस पर आप ईज़िली जो एक्सपोर्टर है वो इंटरनेशनल ट्रेड कंपटीशन में भी पार्ट ले सकता है। क्लियर है? It is important for the exporter to keep the prices down, keeping in mind all the export benefits and expenses. एवरी एक्सपोर्टर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डाउन रखना चाहिए। मीन्स एक्सपोर्टर जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में डील करना चाहता है या अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता है
उसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइस है वो डाउन रखना चाहिए, मीन्स लो रखना चाहिए। कीपिंग इन माइंड ऑल एक्सपोर्ट बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको उसे अपने माइंड में रख करके एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस जो है लो रखना चाहिए। मीन्स जब भी कोई एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है तो उसे जितने भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डाउन रखनी चाहिए, मीन्स लो रखनी चाहिए। क्लियर है? However, there is no fixed formula for successful export pricing and is differ from exporter to exporter depending upon whether the exporter is a merchant exporter or a manufacturer exporter or exporting through a canalizing agency। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मीन्स जब भी कोई एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है तो ऐसा कोई फिक्स फार्मूला उसके लिए अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट एक्सपोर्टर्स डिफरेंट प्राइसिंग के मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो एक्सपोर्टर है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है या फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है या फिर वो कैनलाइजिंग किसी एजेंसी के द्वारा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। फिर से देखिए, जब भी कोई भी एक्सपोर्टर अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करता है तो उसके लिए कोई ऐसा फिक्स फार्मूला अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट जो एक्सपोर्टर हैं डिफरेंट प्राइस मेथड्स को यूज़ करते हैं। मीन्स एक्सपोर्टर के बेसिस पे जो प्राइसिंग होती है वो डिफ़र होती है और ये डिपेंड करता है कि एक्सपोर्टर जो है वो किस तरह के एक्सपोर्टर है। मीन्स मर्चेंट एक्सपोर्टर है, व्यापारी निर्यातक है, या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है मीन्स उत्पादक निर्यातक है, या फिर एक्सपोर्टिंग थ्रू अ कैनलाइजिंग एजेंसी, या फिर वो किसी एजेंसी के द्वारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट बिजनेस में। और ये चीज़ ध्यान दीजिए, प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग टू डिफर वर्ड्स है। और जब भी एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को डिसाइड करता है तो उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डाउन रखना चाहिए। जितने भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं एक्सपेंसेस हैं उसे अपने माइंड में रख करके। क्लियर है? In any export market, pricing and profitability are closely related as profit margin depends on the price fixed। किसी भी एक्सपोर्ट मार्केट में प्राइसिंग और जो प्रॉफिटेबिलिटी है दोनों ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। मीन्स मूल्य और लाभ दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स किसी भी तरह का जो निर्यात व्यापार है या निर्यात बाजार है उसमें जो मूल्य है और जो लाभ है दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीन जो प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एज प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड्स ऑन द प्राइस फिक्स्ड, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्टर का प्रॉफिट जो होता है, जो उसके एक्सपोर्ट बिजनेस से जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्राइस उसने फिक्स की होती है उसी पे डिपेंड करता है। ओके, इसीलिए प्रॉफिट जो और प्राइसिंग है दोनों ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है प्रोडक्ट का होने वाला जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? प्राइस फिक्स्ड शुड बी मोस्ट रीजनेबल, इसीलिए एवरी एक्सपोर्टर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वो प्राइस फिक्स्ड करे अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि उसे अनदर कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, उसका प्राइस जो है वो हमेशा रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए।
मीन्स ना कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेस वो रख दे कि जिससे कि उसकी सेलिंग ही ना हो, और ना ही वो बहुत ही कम प्राइस रख दे जिससे कि उसका कॉस्ट भी रियलाइज ना हो। ओके, तो इसीलिए जो प्राइस होगा वो रीजनेबल होना चाहिए। सम पीपल कंसीडर प्राइस एज वैल्यू फॉर मनी वाइल अदर्स एसोसिएटेड विथ क्वालिटी। कुछ पीपल जो है किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको वो वैल्यू ऑफ मनी से रिलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं कि प्राइस क्या है, वो वैल्यू ऑफ मनी है। बट कुछ अदर्स जो हैं उसे उसकी क्वालिटी से रिलेट करते हैं। मीन्स जो भी जितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, मीन्स जितने हाई प्राइसेस के होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी के वो प्रोडक्ट होंगे। क्लियर है? An exporter must take all such perceptions into consideration while deciding the price. इसीलिए एक्सपोर्टर जब भी प्राइस को डिसाइड करता है उसे इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है, उसे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन सिंस हाई प्राइसेस गो अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन। और इसीलिए अगर एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखता है तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के अगेंस्ट हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन विल बी लो इफ़ प्राइस इज़ लो बट द डिमांड विल बी मोर। इसीलिए एवरी एक्सपोर्टर को प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लो रखना चाहिए जिससे कि प्राइस भी लो रहे उसके प्रोडक्ट की, और जब प्राइस लो रहेगी उसके प्रोडक्ट की तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड विल बी मोर, एंड फिर उससे प्रॉफिट भी उसकी बढ़ती रहेगी। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है। क्लियर हो गया सबको कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है, निर्यात मूल्य निर्धारण। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स में आपको स्टडी करना है, स्टार्ट करते हैं, वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। मीन्स निर्यात मूल्य के उद्देश्य या फिर निर्यात मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य। ओके, let's start. Export pricing is a technique of fixing the prices of goods and services which are intended to be exported and sold in the overseas market. एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है? एक्सपोर्ट प्राइसिंग एक टेक्निक है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करने की, जिन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है ओवरसीज मार्केट में। फिर से देखिए, एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है? एक्सपोर्ट प्राइसिंग एक टेक्निक है जो एक्सपोर्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं या उन्हें ओवरसीज मार्केट में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट प्राइसिंग उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को फिक्स करने का एक टेक्निक है। क्लियर है? एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन डोमेस्टिक प्राइसिंग। एक्सपोर्ट प्राइसिंग डिफ़िकल्ट होता है डोमेस्टिक प्राइसिंग के, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसिंग जो है वो ईज़िली फिक्स किया जा सकता है, बट एक्सपोर्ट प्राइसिंग में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो इन सब को कंसीडर करके प्राइसिंग को फिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। Because the exporter has to take into account not only the cost of production but also the influence and impact of the conditions prevailing in the international market। वही मैंने बताया कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग डोमेस्टिक प्राइसिंग से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कंसीडर नहीं करना पड़ता है एक्सपोर्ट प्राइसिंग के लिए, बल्कि उसे इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी कंडीशंस
क्या अभी चल रही हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पैक्ट है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके वो एक्सपोर्टेड गुड्स की प्राइसिंग करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। Therefore, export pricing is not just an arithmetical calculation, but a practical proposition based on market situation. इसीलिए एक्सपोर्ट प्राइसिंग जो है वो एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के सिचुएशन पर बेस्ड होता है। क्लियर है? The success of an export firm largely depends on its effective pricing policy. किसी भी एक्सपोर्ट फर्म की जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो ज़्यादा डिपेंड करती है उसके इफ़ेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी पे। मीन्स जिस एक्सपोर्ट फर्म की प्राइसिंग पॉलिसी जितनी इफ़ेक्टिव होगी, वो एक्सपोर्ट फर्म इंटरनेशनल मार्केट में उतना ही सक्सेस अचीव करेगा। क्लियर है? अब आ जाइए। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग आर एज फॉलोज। एक्सपोर्ट प्राइसिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 4 आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या क्या है उसमें, सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है सर्वाइवल। फर्स्ट पॉइंट सर्वाइवल, हिंदी में वृद्धि। हिंदी में वृद्धि। स्टार्ट करते हैं। An exporter faces competition not only from his fellow exporters but also from other country exporters. एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उन्हें सिर्फ केवल अपने फेलो एक्सपोर्टर्स जो उनके होते हैं उनसे ही सिर्फ कंपटीशन फेस नहीं करना होता है, बल्कि उन्हें अनदर कंट्री के भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनसे ही कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। क्योंकि एक्सपोर्टर्स को सिर्फ अपनी ही जो भी फेलो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे ही नहीं, बल्कि जो अनदर कंट्री हैं उनके भी एक्सपोर्टर से कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ता है। In much competitive markets, one of the marketing tools which can make the exporter survive the competition is pricing. इसीलिए जो भी ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, इंटरनेशनल है, ओवरसीज है, फॉरेन मार्केट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो होगा वो बहुत ही हाई होगा। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में अगर किसी एक्सपोर्टर्स को सरवाइव करना है, मीन्स अगर कोई एक्सपोर्टर जो है ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना चाहता है, तो वहाँ पर उसे प्राइसिंग जो है मार्केटिंग टूल, एज अ मार्केटिंग टूल के रूप में बहुत बेनिफिट करता है। मार्केटिंग मेकिंग प्राइस कॉम्पिटिटिव, thereby earning less profit in order to survive could be one of the objectives of pricing. प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक्सपोर्टर को लेस प्रॉफिट ही अर्न करना होता है सरवाइव करने के लिए। ओके, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव्स है प्राइसिंग का। क्योंकि कोई भी एक्सपोर्टर अगर इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करना चाहता है, कंपटीशन को फेस करना चाहता है, तो उसे अपने प्राइसेस को थोड़ा लो रखना होता है और प्रॉफिट को भी लेस रखना होता है, राइट? कीपिंग प्राइसेस कॉम्पिटिटिव एंड मेंटेनिंग लो प्राइसेस इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एज एवरी एक्सपोर्टर एम्स एट इंक्रीजिंग प्रॉफिट एट अ लेटर स्टेज। प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखना और लो प्राइसेस मेंटेन करना, ये किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट प्राइसिंग की एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में एवरी एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे प्राइस भी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और जिससे कि
उनका जो प्रॉफिट भी होता है वो भी एट अ लेटर स्टेज में इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है सेकेंड ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ। मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ हिंदी में अधिक बिक्री वृद्धि। अधिक बिक्री वृद्धि। लेट्स स्टार्ट। As an exporter survives the competition, the objective shifts to having maximum sales growth. किसी भी एक्सपोर्टर को इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को सरवाइव करने के लिए उसे एक ऑब्जेक्टिव उसका ये भी है, हैविंग मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ। उसका जो सेल्स ग्रोथ है, जो बिक्री की दर है, जो बिक्री की वृद्धि है, वो मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स अधिकतम होना चाहिए। Depending upon competition and sensitivity of market to price, the final pricing decision needs to be taken. इसीलिए जब भी कोई एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है तो उसे कंपटीशन मार्केट में कैसा है और मार्केट की सेंसिटिविटी क्या है प्राइस को लेकर के, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक्सपोर्टर जो है वो अपने फाइनल प्राइसिंग डिसीजन को तैयार करता है, मीन फाइनल प्राइस का डिसीजन लेता है। क्लियर है? देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, और जिसके लिए 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं एवरी एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसके थ्रू वो प्राइसिंग को सेट कर सकता है और अपने सेल्स को ग्रो कर सकता है। क्या क्या है वो अल्टरनेटिव? फर्स्ट है आपका सेटिंग लोअर प्राइसेस टू ओवरसीज बायर्स लीड्स टू हायर सेल्स वॉल्यूम देयर बाय अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। फर्स्ट जो है प्राइस सेट करने का अल्टरनेटिव वो ये है कि एक्सपोर्टर को अपने जितने भी ओवरसीज़ बायर्स हैं उनसे लो प्राइस चार्ज करना चाहिए, मीन्स उनसे अपने प्रोडक्ट के लिए कम कीमत लेनी चाहिए, जिससे कि जो उनका सेल्स वॉल्यूम है वो हायर होगा, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे प्रोडक्ट को, इससे उसका सेल्स जो है बहुत अधिक होगा इस एज अ रिज़ल्ट, जिससे कि उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा। क्लियर है? फॉर दिस पर्पस मार्केट शुड बी हाईली प्राइस सेंसिटिव। इसके लिए जो मार्केट होता है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होता है। ओके, मीन्स जो प्राइस की वहाँ पे सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। सच लो प्राइसेस डिस्करेज कंपटीशन देयर बाय फर्दर इंक्रीजिंग सेल्स। और जब एक्सपोर्टर लो प्राइस सेट करता है अपने प्रोडक्ट के लिए तो ऐसे जो लो प्राइसेस होते हैं वो कंपटीशन को डिस्करेज करते हैं, मीन्स कंपटीशन को कम करते हैं, जिससे कि फिर से एक्सपोर्टर के सेल्स में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अल्टरनेटिव आ जाइए। सेकंड क्या है? सेटिंग हायर प्राइसेस टू इंडिकेट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। या फिर एक्सपोर्टर जो है वो हाई प्राइस सेट करता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि वो हाई प्राइस सेट करके ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसका प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही हाई क्वालिटी की है। सच इंडिकेशंस लीड कंज्यूमर्स टू रेट प्रोडक्ट्स हायर कंपेयर टू दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ऐसे जो इंडिकेशंस होते हैं इसके बेस पर जो कस्टमर्स हैं वो रेट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होगा जिसका हाई प्राइस है तो ये प्रोडक्ट भी हाई होगा एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, मीन्स कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट जो है वो बेटर होगा। ओके, ड्यू टू दिस परसेप्शन सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। इसी कारण से और ये कस्टमर्स की ये धारणा से जो सेल्स है वॉल्यूम है प्रोडक्ट की
वो भी इंक्रीज होने लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम करेंट प्रॉफिट, हिंदी में अधिकतम चालू लाभ। मैक्सिमम करेंट प्रॉफिट, अधिकतम चालू लाभ। स्टार्ट करते हैं। एन एक्सपोर्टर में डिटरमाइन हीज ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। एक्सपोर्टर जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को सिक्योर करना। ए प्राइस विच वुड जनरेट सच अ प्रॉफिट इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड। और वैसी प्राइस जो कि एक्सपोर्टर के प्रॉफिट्स को ग्रो करते हैं या फिर वो ऐसे प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, इससे जो प्रॉफिट होता है, से प्राइस ए प्राइस विच वुड जनरेट सच अ प्रॉफिट इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड। जो प्राइस मीन्स एक्सपोर्टर जो है वही प्राइस डिसाइड करते हैं जिससे कि एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होता है। क्लियर है? फॉर दिस पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिमांड। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कॉस्ट की एंड डिमांड की। मीन्स एक्सपोर्टर को लागत और मांग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ए प्राइस विच कैन जनरेट मैक्सिमम कैश फ्लोज और अ हायर रेट ऑफ रिटर्न इज डिटरमाइंड। और वही प्राइस डिटरमाइन की जाती है जो कि अधिकतम कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह जनरेट करता है या फिर हायर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी हाई डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है? बट दिस ऑब्जेक्टिव इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म नेचर एंड बेसिस इट्स परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिट्स विच मे टर्न आउट टू बी डेंजरस इन एक्सपोर्ट मार्केट्स। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए ही है, मीन्स शॉर्ट टर्म में ये एप्लीकेबल होता है। बट इसका जो बेस है कि प्रॉफिट के परफॉर्मेंस पे प्राइस को डिसाइड करना, इसके लिए ये थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स के लिए डेंजरस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिशिंग लीडरशिप। एस्टेब्लिशिंग लीडरशिप, हिंदी में नेतृत्व, नेतृत्व की स्थापना करना। नेतृत्व की स्थापना करना। ओके, लेट्स स्टार्ट लास्ट पॉइंट। Another objective behind pricing is to establish not only a superior quality image but also emphasize on leadership or number one position in the export market. Another pricing जो प्राइस another ऑब्जेक्टिव जो प्राइसिंग के पीछे वो ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सुपीरियर क्वालिटी को ही इस्टेब्लिश करना नहीं होता है, बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में अपने आप को लीडरशिप, एक लीडर के रूप में प्रेजेंट करना, मीन्स नंबर वन की पोजीशन एक्सपोर्ट मार्केट में बनाना। क्लियर है? By charging a higher prices and making a noticeable difference in the price as compared to that of competitors, this objective can be fulfilled. By charging a higher price and making a noticeable differences in the price as compared to that of competitors, this objective can be fulfilled. तो एक्सपोर्टर हायर प्राइसेस को चार्ज करके और अपने प्राइस को कॉम्पिटिटर के प्राइस से डिफ़र रख करके दोनों में डिफरेंस कर करके जो एक्सपोर्टर है वो कॉम्पिटिटर से बेटर जो है कंपेयर कर सकता है और उससे अपनी ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफ़िल कर सकता है। मीन्स हाई प्राइस चार्ज करके और नोटिसेबल डिफरेंस जो है वो प्राइस के बीच में और टू डेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ये जो है ये भी ऑब्जेक्टिव जो है आपका फुलफिल होता है। क्लियर है?
तो ये सारी थी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि आपने स्टडी कर लिया, और एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या होता है ये भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इसमें जो आगे पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। सो द क्लास इज़ ओवर।